सुनो ना जय सर। हेलो सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आवाज आ रही है। जी 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 सर। सर तो थोड़ा सा मैं एक इसमें था, तो आपसे आप आज कॉल पे बात नहीं कर पाया। हाँ, कोई बात नहीं, बोले ना। सर ये आज का फ्लो कैसा रखते हैं सर आप? मतलब स्टार्ट करेंगे, मैं आपका इंट्रोडक्शन दे दूंगा। जी जी, हम जैसे किया था ना, जी जी। सेम वैसे कर लेते हैं। वो आप सर ये थोड़ा इंट्रो देंगे, फिर मैं अपना स्टार्ट कर दूंगा प्रेजेंटेशन। सर ये क्वेश्चंस कंपल्सरी सर ये सर पूछना? क्या बोल रहे हैं? नहीं, ये जो 5 क्वेश्चंस जो मतलब पूछना कंपल्सरी है सर? नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं है कंपलसरी ऐसा कुछ। ठीक है ना सर? नहीं नहीं, ओके ओके सर। आप ना जो नॉर्मल है वैसे ही रखते हैं। हाँ हाँ सर, नॉर्मली जी रखते हैं वैसे मत। जी जी। सर अपन अपना स्टार्ट कर देंगे, जैसे भी 2-3 लोग और ज्वाइन होते हैं हाँ, मतलब। थोड़ा सा 5 मिनट वेट कर लेते हैं। हाँ, ताकि सर क्या है ना, वेबिनार में लोग ज्वाइन होते रहते हैं जी तो। जी, कोई नहीं, हम 5-6 मिनट 10 मिनट पे वेट कर लेते हैं। आप मुझे बता दीजिएगा जब आपको लगे ना कि हो गया, अभी नहीं आएंगे, तो तब स्टार्ट करते। आप कर ही दीजिएगा, फिर तो मैं अपना कर ही दूंगा। ठीक है ना सर? ओके ओके सर। ओके ओके सर। सर तब तक बस अपना स्क्रीन शेयर करके रख दीजिए ना सर, मतलब। अच्छा ठीक है सर, मैं कर देता हूँ अभी।
सर मेरे ख्याल से अपन शुरू करते हैं। जैसे जैसे अपना प्रोग्राम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे लोग ज्वाइन होंगे। तो मेरे सारे दर्शकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सेशन है, कमोडिटीज डेरिवेटिव्स के ऊपर इंट्रोडक्टरी पार्ट, जो कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम इसके अंतर्गत है। आज जो हमारे साथ गेस्ट स्पीकर जुड़े हुए हैं वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इस संस्था से अजय सेठी जी, जो कि एजीएम है सेबी में, और कई दशकों का उन्हें इस पूरे कमोडिटीज डेरिवेटिव्स या फिर डेरिवेटिव्स मार्केट इंडियन इकोनॉमी में खासा अच्छा अनुभव है। आज हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये कमोडिटीज डेरिवेटिव मार्केट होता क्या है, क्या चीजें हैं इसके अंदर जिस कारण से ये बहुत ज्यादा आकर्षित करता है लोगों को अपनी ओर, क्या क्या इसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व है, कैसी पद्धतियां होती है, और किस तरीके का पूरा जो डायनेमिक्स है वो कमोडिटीज डेरिवेटिव्स मार्केट में रन करता है। एनसीडीएक्स और सेबी दोनों के जोड़ से ये जो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम्स हम कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके एजुकेशनल पर्पस के लिए, ताकि उनका ज्ञान बढ़े, और इसमें जो भी चीज़ें नई नई डेवलपमेंट होती रहती हैं, एक माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से हम इस पूरे मार्केट को समझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम पुनीत छबीले है। मैं एनसीडीएक्स में बिजनेस डेवलपमेंट टीम में एज अ डिप्यूटी मैनेजर एमपी रीजन में काम करता हूँ। और करीब जो डेरिवेटिव्स मार्केट है वो अपने आप में एक वाइब्रेंट है, और सेबी के आने के बाद जो इसमें डेवलपमेंट हुई हैं वो इस पूरे मार्केट को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बना देती हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए जानते हैं अजय सेठी सर से कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट क्या है और क्या क्या इसमें नुआंसेस हैं। अजय सर, मैं आपको जी, आमंत्रित करता हूँ कि आप स्टेज को होल्ड करें और अपना प्रेजेंटेशन सभी लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद पुनीत जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम अजय कुमार सेठी है। मैं यहाँ पे एज एजीएम सेबी में काम करता हूँ। और आज मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ इधर कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट। ये हमारा बेसिक प्रेजेंटेशन रहेगा। मैं आपको बताऊंगा कि कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, हम लोग का क्या फंक्शन है, और कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं और कौन कौन से प्लेयर हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके का मेरा प्रेजेंटेशन रहेगा। और मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलूंगा। आई विल बी स्पीकिंग बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, ताकि हमारे दर्शक, अगर किसी को कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश या किसी को हिंदी कंफर्टेबल नहीं है, तो उनके लिए सही रहे। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। डिस्क्लेमर पहले देना चाहता हूँ। दिस प्रेजेंटेशन इज जनरल इन नेचर एंड इज मेंट फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली. If you have any question concerning the meaning or application of particular act or rule or regulation or circular here referred herein, you may seek professional advice. This is just a disclaimer. Indian commodity market. So this will be a flow of our presentation. Firstly, I'll be talking about regulatory framework. Regulatory framework क्या है, SEBI क्या करती है, उसका फंक्शन क्या है। फिर then I'll be talking about commodity derivative market. मार्केट में क्या क्या पार्टिसिपेंट्स है, क्या क्या होता है, फंक्शंस क्या हैं, आप लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग। बेनिफिट्स क्या क्या रहेंगे आपको कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग करने के, क्योंकि बिना बेनिफिट के तो कोई ट्रेडिंग करेगा नहीं। तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट बेनिफिट्स। देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू विल बी डीलिंग, या आपको जो प्रोडक्ट चाहिए उस हिसाब से आप कैसे यूज कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल रहेंगे। देन आई विल बी लास्ट टॉकिंग अबाउट सेबी इनिशिएटिव्स फॉर डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट, व्हाट काइंड ऑफ इनिशिएटिव सेबी हैज टेकन टू डेवलप एंड प्रमोट कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट। क्या क्या हमने आगे चीजें की है जिससे कि और मार्केट डेवलप हो सके। और लास्टली सेफ इन्वेस्टिंग, आप कैसे सेफ रहे इन्वेस्टिंग करते समय।
तो फर्स्टली आई विल बी टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर। फाइनेंशियल सेक्टर जो है उसमें चार रेगुलेटर्स है बेसिक हमारे, मेजर रेगुलेटर। वी आर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर जिसमें इक्विटी और कमोडिटी डेरिवेटिव दोनों आते हैं। देन बैंकिंग में अगर आप जाएं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई। देन इंश्योरेंस की अगर हम बात करते हैं, इडाई है, इंश्योरेंस डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आगे बढ़ेंगे पेंशन में पीएफआरडी। तो ये हमारे चार रेगुलेटर हैं, मेजर रेगुलेटर फाइनेंशियल सेक्टर में। और सेबी एफएमसी मर्जर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। सितंबर 28 2015 इट टुक प्लेस, सेबी एफएमसी मर्जर। एंड आफ्टर दैट फ्रॉम एफएमसी द कमोडिटी मार्केट हैज कम अंडर द परव्यू ऑफ सेबी। सेबी के नीचे आ गया अब सेबी। कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट का सारा रेगुलेशन और सारे पॉलिसीज सर्कुलर सब सेबी देख रही है, कैसे क्या डेवलप करना है, प्रमोट करना है। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की अगर मैं बात करूं, तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाइक दिस, सेबी। सेबी के नीचे वी विल हैविंग स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे कि पुनीत जी है, एनसीडीएक्स है, एमसीएक्स है। आगे मैं स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में भी बताऊंगा, व्हाट काइंड ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस कितने हैं हमारे, कौन कौन से हैं, उसमें क्या क्या होता है। एंड established सेबी बाय सेबी एक्ट 1992 से एस्टेब्लिश हुआ था। एंड these are the three mandates that you can see, these are the three mandates ऑफ सेबी। हमारे तीन मैंडेट है जिसको हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट इज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। आपका सबसे पहला तो प्रोटेक्ट करो इन्वेस्टर, आपके जो ग्रीवांसेस है, द ग्रीवांसेस दैट यू आर हैविंग, इफ एनी anything that has happened and you are not happy with it, that you have a certain grievance कि आपके साथ कुछ problem हुआ है, then you can definitely come to us, and we are always in a process to develop or to make something in the market so that the protect the interest of the investors can be safeguarded, आपका interest safeguarded रहे। Then second will be regulating the securities market. We regulate the securities market, meaning that we always formulate regulations or circulars, or by time to time we always formulate so that the market can be regulated in more। तो ये हमारा रेगुलेशन है। और लास्टली अगर मैं बात करूँ, प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। इसमें हम लोग नए नए प्रोडक्ट्स लाते हैं, फॉर एग्जांपल ऑप्शन इन गुड्स आया है, आगे मैं बात करूंगा इसके बारे में। और अलाउ हमने किया है, बाकी डिफरेंट प्लेयर्स और ऑल्सो अलाउड टू बी इन द कमोड डेरिवेटिव मार्केट सच एज एफ। दो ये हम प्रमोट करते हैं, दिस इज द रिगार्डिंग द प्रमोटिंग, एंड दीज आर द थ्री मैंडेट्स दैट वी हैव इन सेबी। Moving forward, commodity derivative market, 91 notified goods were there, and among these 91, 41 are being traded. तो इन्वेस्टर में स्टार्ट ट्रेडिंग में अंडरटेकिंग द फॉलोइंग स्टेप। आप अपना ब्रोकर ओपनिंग अकाउंट खोल सकते हैं सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ, जिसमें आपको रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट प्रॉपरली पढ़ना है। आप एक मार्जिन डिपॉजिट करते हैं पहले, और उसके बाद बैंक अकाउंट, एंड लास्टली ENWR अकाउंट। ये तीन चार चीजें आपके होनी चाहिए। दीज आर द बेसिक स्टेप्स दैट इन्वेस्टर में स्टार्ट ट्रेडिंग। दीज आर द स्टेप्स। Definitions, these are some of the key terms that you will be coming across in commodity derivative market. Final settlement price, FSP. It shall be arrived by taking the simple average, the last pool spot prices of the last 3 days. मार्क टू मार्केट मार्जिन की बात करूंगा मैं। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन में कॉन्ट्रैक्ट में जो रेट है, एंड द क्लोजिंग और क्लियरिंग रेट, उस दिन का जो क्लोजिंग एंड क्लियरिंग है एंटर्ड इनटू दैट डे, और द प्रीवियस डेज क्लियरिंग डेट, दिस विल बी द मार्क टू मार्केट मार्जिन। ऑफसेट कर सकते हैं, दिस इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विडेशन ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर इनटू ऑपोजिट ऑफ एन आइडेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, तो यू कैन जस्ट एंटर इनटू एन ऑपोजिट identical contract so that you can offset that। Staggered delivery, it is actually it is given prior to 5 working days। it is a process in which sellers और buyers दोनों के पास ऑप्शन रहता है कि अगर वो एक्सपायरी, बिफोर द एक्सपायरी पीरियड दे कैन सेल और बाय इन पर्टिकुलर कमोडिटी। तो if seller is agreeing to give the delivery and buyer is agreeing to have the delivery, then
5 दिन पहले दे कैन हैव दैट विंडो इन विच दे कैन सेटल द कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टैगर्ड डिलीवरी एक प्रोसेस है जो लाया गया है। देन कमोडिटी इंडेक्सेस, इफ इक्विटी, इफ यू आर अवेयर ऑफ इक्विटी में जैसे इंडाइसेस होते हैं, बीएससी, एनएससी, सिमिलरली कमोडिटी में भी इंडेक्सेस होते हैं, एमसीएक्स गोल्ड, एमसीएक्स सिल्वर, अलग अलग तरीके के इंडेक्सेस होते हैं हर कॉन्ट्रैक्ट के। तो सी दीज आर सम ऑफ द की टर्म्स दैट विल बी कमिंग अक्रॉस कमोडिटी डेरिवेटिव अजय मार्केट। सर, आपका स्लाइड थोड़ा सा मूव नहीं हो रहा है, एक बारी चेक कर पाएंगे आप? अभी हो रहे? आ, सर मेरे ख्याल से जो ऊपर एनेबल एडिटिंग है ना, उसको आपको क्लिक करना होगा ताकि स्लाइड्स मूव हो पाए। एक सेकेंड। अभी पहले पेज पे ही है क्या? जी जी जी, वो एनेबल एडिटिंग वाला ऊपर ऑप्शन, हाँ सर। ओके 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 ओके, जी थैंक यू पुनीत सर। अभी आ रहा है? जी सर। ओके, थैंक यू सो मच पुनीत। तो आफ्टर, जैसे कि मैंने आपको बोला, एंड सॉरी फॉर दैट स्क्रीन प्रेजेंटेशन, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। जैसे कि मैंने आपको बोला, की टर्म्स कुछ डिस्कस किए हमने। आफ्टर दैट मूविंग फॉरवर्ड विल बी डिस्कसिंग डिलीवरी लॉजिक। तो कंपलसरी डिलीवरी, सेलर्स ऑप्शन, इंटेंशन, मैच मेकिंग, ये तीन चीजें हैं जो डिलीवरी लॉजिक है। तो कंपलसरी डिलीवरी होता है, इसमें डिलीवरी देना ही होता है, द सेलर हैज टू गिव द डिलीवरी। एंड इन सेलर्स ऑप्शन, द सेलर हैज एन ऑप्शन, जैसे कि मैंने बोला था, हमने स्टैगर्ड डिलीवरी की भी बात की थी। स्टैगर्ड डिलीवरी में 5 दिन पहले ऑप्शन रहता है, बोथ बायर एंड सेलर डिसाइड कर सकते हैं। सिमिलरली इधर ऑल्सो सेलर इज गिवन एन ऑप्शन इन केस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इट गिव्स द राइट टू चूज सम स्पेसिफिकेशन ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। उसमें डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के कुछ स्पेसिफिकेशन सेलर चूज कर सकता है, सच एज टाइम एंड डिलीवरी, लोकेशन ऑफ द डिलीवरी, सब सब कुछ कुछ ऑप्शंस है जो वो चेंज कर सकता है। तो ये सेलर्स के पास ऑप्शन होता है। इंटेंशन मैच मेकिंग, एज लॉन्ग एज बायर एंड सेलर बोथ आर हैविंग द इंटेंशन, देन ओनली दैट मैच मेकिंग विल टेक प्लेस, एंड देन ओनली द contract will be exercised. So intention matchmaking, these are the delivery logic. Moving forward, these are the basic fundamental differences between commodity and equity. Underlying, यहाँ पे standardized है, यहाँ पे भी standardized, and it is perpetual. While as commodity derivative market में expiry date होता है, because it is commodity, it has to expire. Underlying market fragmented है, price opacity is there. Here it is organized, price is known on a daily basis. Here it fragmented होता है, price opacity होता है। अंडरलाइंग सप्लाई, यहाँ एस्टिमेटेड सप्लाई जो है अनसर्टेन है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स, क्लाइमेट फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स, और गवर्नमेंट पॉलिसी, एनीथिंग सच एज, तो ये डिपेंड करता है, तो अनसर्टेन होता है। हियर द इट इज सर्टेन, अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, पार्टिसिपेंट्स हियर ट्रेडर्स, ब्रोकर्स एंड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, हियर रिटेल एंड इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल। सेटलमेंट की बात करें तो हेयर फिजिकल सेटलमेंट हैपेंस और कैश, mainly physical settlement happens on, and on the other side demat settlement। प्राइस सेंसिटिविटी की अगर बात करूँ तो here price sensitivity is high, as I have said, it depends on many factors। तो प्राइस सेंसिटिविटी आपका हाई रहेगा। here price sensitivity is not that high, it is medium in nature। सोफिस्टिकेशन, पार्टिसिपेशन का यहाँ पे लो है, इट इज नेसेंट इन नेचर, अभी नया नया आया है, तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन, सोफिस्टिकेशन थोड़ा लो है। हियर मार्केट के बारे में बहुत लोग बहुत टाइम से जान चुके हैं, तो इट इज मैच्योर देन कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, इक्विटी एंड कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट। मूविंग फॉरवर्ड, ये हमारे एक्सचेंजेस हैं, 5 एक्सचेंजेस हैं हमारे। Firstly, National Commodity Derivative Exchange Limited, NCDX. Then comes Multi Commodity Exchange, MCX, BSC और NSC, दोनों में भी होता है commodity derivative trading. And finally, ICX. So these are the 5 exchanges in commodity derivative trading in India. These are some of the agri commodity derivative, as you can see: barley, castor seed, chana, cotton seed oil, guar gum, jeera, refined oil. See, these are some of the
एग्री कमोडिटीज। नॉन एग्री में भी बात करो तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, निकल, ऑल बेस मेटल्स एंड alloys दे आर बीइंग ट्रेडेड। अपार्ट फ्रॉम दैट, एनर्जी सेक्टर में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, Brent crude oil, these are also traded in commodity derivative market. So, nextly, I'll be talking about misconception in trading in commodity derivative market. तो पहला misconception जो है कि commodity derivative market is being dominated by speculators, it is not correct. Commodity derivative market is not just about speculation. It is about calculated risk. आप अगर मतलब इसमें ऐसा है कि if you are sure or you know that some risk is going to happen, then you will be into commodity derivative market so that you can minimize the risk or so that you can manage your risk. तो इट इज अ बिग मिसकंसेप्शन कि ओनली स्पेकुलेटर्स और गैम्बलिंग की तरह इसको लिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. Secondly, prone to manipulations. It is not prone to manipulations because everything is available. You have the information. You know what price it is trading. You know how it is traded. You know the platform. Platform is transparent as such. Exchange platform पे होता है, everything is transparent. तो manipulations की बात नहीं आती. It is not prone to manipulation. It is a misconception. Thirdly, no assurance for quality of delivery. There is no assurance for quality of delivery. It is a big misconception. Absolutely delivery is compulsory और वो होता है. उसके बिना कॉन्ट्रैक्ट वो होगा नहीं, नलिफाई हो जाएगा. They have to have the compulsory delivery and quality of delivery. It is not at all the thing that quality of delivery will be compromised, never compromised, because there are assayers, testing labs who test the delivery on a basis, real time basis, and delivery is up to date. They make it certain. Then suitable only for large trader and investors. It is another misconception because, as I have said, sophistication is low here. So it is nascent in nature, and people such as farmer, they trade a lot through farmer producer organization, and there is a lot of trading there. It is not only for suitable only for last trader investor. It is a misconception. So these are some of the misconception of commodity derivative market. Moving forward, this is the basic ecosystem. इसमें hedgers है, farmer producer organization, प्रोसेसर, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर जो रिस्क मैनेज करते हैं बेसिकली अपना. Here, financial investor, day trader, position trader, market makers, arbitragers who simultaneously buy and sell in two market to earn profit, exploit, they take their own risk, they exploit the price difference, but they are very less in nature. Then broker, trading member, broker can trade on his own account or for his client. This is moving forward. The players in the ecosystem, stock exchanges, the main player where the trading takes place, the platform, basic platform. Beneath them, clearing corporations are there who act as buyer and sell. I'll be talking about clearing corporation in further slides. Then repositories are there, जिसमें warehouse receipt और बाकी चीजें वो लोग देखते हैं. Additional stakeholders, clearing corporation, warehouse service providers और important player हैं. वेयरहाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं जिनमें कोई भी वेयरहाउस सर्विस प्रोवाइडर को रजिस्टर होना ही होता है, अदरवाइज वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते. इट इज अ इम्पोर्टेंट प्लेयर. Quality assess and testing labs are there. As I said before, quality assess and testing lab test the quality of the commodity which is going to be delivered. Price pooling agency who poll the price and come to that price, what price it will be traded. And farmer producer organization through which the farmer come or they can trade into commodity derivative market. Is a group of farmers, they can trade through farmer producer organization. So these are some of the additional stakeholders. Benefits, if I talk about price discovery, it is the first benefit and major benefit, as I have because price discovery was not there. So if I show this slide now, you can have that price alerts through SMS real time. It enhances your bargaining power. आपका bargaining power बढ़ जाता है. पहले क्या होता था कि बीच में मिडिल मैन और कमीशन एजेंट होते थे.
जो कि बीच में आपका प्राइस को ऊपर नीचे कर सकते थे, मैनिपुलेट कर सकते थे, बट जबकि प्राइस हो चुका है, आपको प्राइस पता रहता है, तो हियर प्राइस यू कैन नॉट हैव दैट ये dominance of middleman. There is no middleman, only you and directly whoever is the buyer. तो आपका बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है एंड यू गेट द राइट प्राइस. तो दिस इज वन ऑफ द बिग बेनिफिट, प्राइस डिस्कवरी. देन मूविंग फॉरवर्ड, प्राइस रिस्क मैनेजमेंट. आप प्राइस रिस्क मिटिगेट कर सकते हैं बिकॉज प्रोडक्ट, जैसा कि मैं आगे बताऊंगा, देर आर वेरियस प्रोडक्ट इन विच यू कैन लॉक इन योर प्राइस एट अ फ्यूचर डेट. आप फ्यूचर डेट पे अपना प्राइस तय कर सकते हैं, सो दैट यू कैन मिनिमाइज द लॉस इफ यू आर अफ्रेड दैट प्राइस इज गोइंग टू राइज. तो दिस इज अ बिग बिग बेनिफिट. एलिमिनेशन ऑफ काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क. जैसे कि डर रहता है कि सामने वाला कर पाएगा कि नहीं पेमेंट, जो बायर है या सेलर को लगता है ही विल टेक द डिलीवरी और नॉट. तो काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क इज एब्सोल्यूट. There are clearing corporation who acts as buyers and for the seller and seller for the buyer. So credit risk is nil. Then talking about access to all type of market participants, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमारा एक mandate है in which we allow various other market participants to participate in the commodity derivative market such as AIF. So these are we access to all type of market participants. So it is a big benefit. Standardized products are standardized. If you common derivative market में जब आप ट्रेड करेंगे तो common derivative contract everything specification is mentioned. So everything is standardized. Nothing is diversified. Everything is standardized. So it is one of the biggest benefit. Then moving forward, trading platform is transparent. Nothing is hidden. Everything is available on the trading platform. So these are of common derivative trading. Price risk management, जैसा कि मैंने बोला था, this is the picture depicting that the farmer, if he has locked into a price, so he doesn't have to worry because price fall during harvesting. So the other one who has not locked the price in, he is wishing I wish I had locked the price. And यहाँ पे ये फार्मर जिसने लॉक कर दिया था, तो he is very happy, तो he can. The suitability criteria, this is the suitability criteria. Commodity fundamentals, size of the market, volume of the market, trade factor है global बताऊं तो size of the market और volume of the market global रहता है. Ease of doing, अगर मैं homogeneity की बात करूं standardization, तो it is depends upon value chain participants. जैसे कि मैंने बताया था value chain हमारे participants जो होते हैं WDR स्टेक होल्डर्स. तो द स्टेक होल्डर्स, एडिशनल स्टेक होल्डर्स एंड मेजर प्लेयर्स दैट वी टॉक्ड अबाउट वो रहेंगे. ड्यूरेबल एंड स्टोरेज, इट डिपेंड्स अपॉन जोग्राफिकल कवरेज. जोग्राफिकल कवरेज कैसा रहेगा, दैट डिफाइंस द ड्यूरेबिलिटी एंड स्टोरेबिलिटी. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, साइज ऑफ मार्केट, इट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस कंट्रोल. इफ होमोजेनिटी और स्टैंडर्डाइजेशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करो तो इट डिपेंड्स अपॉन अदर लॉ. अगर गवर्नमेंट या दूसरे वहाँ के किसी दूसरे फॉरेन कंट्री गवर्नमेंट ने भी कोई लॉ पास कर दिया, इंटरनेशनल मार्केट में कोई लॉ पास हो गया जिससे कि कमोडिटी अफेक्ट हो रहा है, तो homogeneity and standardization and ease of doing both will be affected. Risk management, if I talk about correlation, it has a correlation, the size and market volume, and has a correlation with the international market. Homogeneity and standardization की बात करूंगा अगर रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सीजनैलिटी पे डिपेंड करता है. डिपेंड्स अपॉन द सीजन हाउ डू वी मैनेज द रिस्क. जैसे कि हार्वेस्ट में फॉल हो रहा है तो हम लॉक इन कर लेंगे प्राइस. Similarly, durability and storability में price volatility comes into picture. These are some of the suitability criteria from a derivative trading. Key features of contract specification. Whenever you enter into a common derivative trade, this is the contract. So you will be coming across, these are the key contract specification: basis center, basis variety, tenderable variety, trading unit, delivery unit, tick size, पर्टिकुलर टिक साइज कितने लॉट में रहेगा, वो टिक कितना रहेगा. एडिशनल डिलीवरी सेंटर, अगर कोई और डिलीवरी सेंटर है देन दैट विल बी देयर. टाइमिंग ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग विल बी देयर.
Other quality parameters will be there. Delivery specification will be there, whether staggered delivery or cash settled. Maturity date will be there. When it is going to expire, when going to mature. Risk parameters will be there. It will be limit on open position, daily limit on price fluctuation. Margins will be defined. What kind of margins are being placed. Final settlement price. These are some of the key features. Types of common derivative product future standardized contract deriving its value from the underlying commodity in the spot market. इसका मीनिंग ये है कि स्पॉट मार्केट में कुछ प्राइस है किसी कमोडिटी का तो इट डिराइव्स द वैल्यू फ्रॉम दैट स्पॉट मार्केट. इसका खुद का वैल्यू नहीं होता. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. इट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द स्पॉट मार्केट. Option contract, it is a contractual obligation but not obligation actually to buy or sell, put option and call option. इसमें ऐसा होता है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इफ यू लॉक इन टू अ फ्यूचर प्राइस टू मैनेज योर प्राइस रिस्क तो दैट इज गोइंग टिल द एक्सपायरी पीरियड. एक्सपायरी जब तक होगा तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा एंड एट द एक्सपायरी जो प्राइस डिफरेंस होगा दैट विल बी सेटल्ड. ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में हियर whoever is having that option he has that option to buy और ऑप्शन टू सेल बिफोर हैंड. पहले ही वो कर सकता है. उसके पास वो राइट रहता है, वो ऑप्शन रहता है वो एक्सरसाइज करने का अपना राइट. तो इट हेल्ड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हेल्ड अप टू मैच्योरिटी डाइवर्जेस इनटू कमोडिटी फ्यूचर पोजीशन. इसका मीनिंग ये है कि अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में इफ नोबडी इज एक्सरसाइजिंग देयर ऑप्शन देन इट बिकम्स इनटू फ्यूचर. तो वो फ्यूचर्स की तरह एक्ट करता है. जब एक्सपायर होगा तब जो भी वैल्यू होगा उस हिसाब से सेटल होगा. और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट गुड्स पे अभी शुरू हुआ है जो ऑलरेडी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में ट्रेडेड होते हैं. दोज हु आर ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ओनली दोज commodity are being allowed in option contract. वेयर फिजिकल डिलीवरी इज मैंडेटरी जैसे कि मैंने बोला ऑल कंट्रैक्ट्स until unless specified otherwise. Warehouse is service provider. These are the basic functions. They are responsible for stocking of goods. They ensure their value is intact. Value ठीक रहेगा, quality ठीक रहेगा. Good delivery. They have to ensure that good delivery is there. Warehouse का basic उनका होना चाहिए कि दे मस्ट बी रजिस्टर्ड विद WDRA वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी और WSP एम्पैनलमेंट. क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ WSP वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर का एम्पैनलमेंट होना चाहिए. तो दिस इज द वेयर हाउसिंग. और वेयर हाउसिंग का प्रोसेस हाउ द गुड्स आर बीइंग डिपॉजिटेड इन द वेयर हाउस. दिस इज द बेसिक फ्लो. पहले सेलर है, सेलर देन एग्रीगेशन ऑफ गुड्स एंड सॉर्टिंग एज पर द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन. जो भी एग्रीगेशन और सॉर्टिंग है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन में जैसा है. आफ्टर दैट ऑनलाइन बुकिंग ऑफ वेयर हाउस स्पेस विल बी देयर. वेयर हाउस स्पेस का ऑनलाइन बुकिंग होता है वो. उसके बाद देन द ट्रांसपोर्ट इज अरेंज. आफ्टर दैट द गुड्स आर बीइंग डिपॉजिटेड इन द एक्सचेंज अप्रूव्ड वेयर हाउस. जो एक्सचेंज अप्रूव्ड वेयर हाउसेस हैं जो रजिस्टर्ड हैं WDRA में ओनली देयर द गुड्स आर बीइंग डिपॉजिटेड. आफ्टर दैट क्वालिटी टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन बाय असेयर. असेयर जैसे कि मैंने बोला था दे टेस्ट द क्वालिटी ऑफ द गुड्स, quality of the commodity. Here the quality testing takes place and after that a certification is being given by SAR. After that receipt is being generated. Finally it is submitted to commodity exchange. This is the basic flow how the goods are being deposited in the warehouse. Clearing and settlement. Clearing and settlement is a big important function. मेन फंक्शन इज नोवेशन. एक्चुअली नोवेशन का मीनिंग ये है जैसे कि मैंने पहले बोला था क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इट एक्ट्स एज बायर फॉर द सेलर एंड सेलर फॉर द बायर सो दैट गारंटी रहे. गारंटी इज द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. काउंटर पार्टी डिफॉल्ट ना हो, कोई डिफॉल्ट ना करे. तो इट हैज अ बिग बिग फंक्शन क्लियरिंग एंड सेटलमेंट. एंटिटीज कौन कौन इन्वॉल्व है ये द क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस, क्लियरिंग मेंबर्स, क्लियरिंग बैंक्स एंड रिपोजिटरीज. दे आर इन्वॉल्व इन clearing and settlement. More if I talk about तो cash and futures settlement and option settlement दो तरीके के settlement. कैश एंड फ्यूचर में इट विल बी द बेसिक प्राइस डिफरेंस. प्राइस डिफरेंस होगा. ऑप्शन में प्रीमियम इज सेटल्ड
आफ्टर द ऑप्शन का जो प्रीमियम होगा वो जितना रहेगा अप टू दैट सेटलमेंट टेक्स प्लेस। कैश एंड फ्यूचर में डिलीवरी सेटलमेंट अंडरलाइंग कमोडिटी, seller has to deliver and buyer has to receive. And in option on exercise, option contract can be settled through delivery if it is only option in goods. And fund settlement system for delivery, buyers to pay, sellers to receive. Fund serving ऐसे होता है, buyers to pay and sellers to receive. And these are some of the SEBI recent initiatives that we have taken for developing commodity market. परमिटेड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि बात की मैंने अभी, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है कमोडिटी फ्यूचर्स में। इम्प्लीमेंटेड सेम रिस्क मैनेजमेंट, जो इक्विटी डेरिवेटिव्स में रिस्क मैनेजमेंट नॉर्म्स है, सेम रिस्क मैनेजमेंट नॉर्म्स आर आल्सो बीइंग फॉलोड इन कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट। रिवाइज्ड वेयरहाउसिंग नॉर्म्स फॉर कमोडिटी डेरिवेटिव एग्रीकल्चरल सेगमेंट, warehousing norm have been revised. Integration of commodity and equity broking activities. Firstly, they were different. Both are different. Are now both are being integrated. Commodity and equity. Prescribe cyber security norms in alignment. जैसे कि इक्विटी नॉर्म में जो भी साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स है, सेम आर बीइंग aligned with commodity derivative market also, same are being followed here also. Permitted futures and commodity indices, इंडेक्सेस में भी फ्यूचर्स परमिट किया गया है। परमिटेड ऑप्शन इन गुड्स, जैसे कि मैंने पहले बात की थी, ऑप्शन इन गुड्स भी परमिट किया है सभी ने। स्टैगर्ड डिलीवरी पीरियड जो मैं बोल रहा था 5 दिन पहले, इट वाज बिफोर एंड 10 days एंड दैट वाज रिड्यूस्ड टू 5 days, so it was a big step. Permitted mutual fund category 3 AIFs, eligible foreign entities, portfolio manager in common derivative market. These are some other players who also have been permitted to trade in common derivative market. Finally, alignment of trading lot and delivery lot. There is a alignment between the trading lot and delivery lot. See, these are some initiatives, recent initiatives. And major initiatives that talk about investor protection fund and investor services fund basically are created for investors only. Investors protection fund जो बनाया गया है, it is to protect and safeguard the interest of the investors clients रिस्पेक्ट टू कोई भी क्लेम अगर अराइज होता है, डिस्प्यूट अराइज होता है डिफॉल्ट के द्वारा, तो दैट डिस्प्यूट एंड दैट क्लेम वट एवर इज देयर, दैट क्लेम इज बीइंग पेड बाय इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड. दिस फंड इज बेसिकली टू cater to the protection of the investor. Investor services fund, it provides basic infrastructure facility. Various investor services centers are there set up by stock exchanges. It provides the infrastructure facility so that the infra can be developed there to develop to provide basic feature, to provide the basic necessities of common derivative market to the investors. These are the two basic fund major development. This is a big thing, scores in grievance redressal mechanism. It was launched in 8th of June 2011. This is the website, scores.gov.in. If you are having any problem, if you are not happy with the trade which has taken place, or any problem, any kind of problem you are facing, you can just log in here and register here as a new user, and you can definitely lodge your complaint. Firstly, you have to go to the exchange or intermediary, whoever is there, ब्रोकर या एक्सचेंज, आपके पहले उनके पास जाना है. इफ दे आर नॉट एबल टू satisfy you, then you can definitely come and launch the complaint on scores. बेसिक ऑनलाइन पोर्टल ये बनाया गया था एंड जो 8th of June 2011 से शुरू हुआ है. इट इज अ बिग स्टेप इन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स. सेफ इन्वेस्टिंग की अगर मैं बात करूँ, दीज आर सम ऑफ द डूज एंड डोंट्स. डूज, ट्रेड ओनली थ्रू सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी. हमेशा सेबी के रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी मेंबर के साथ ही ट्रेड करिए, अनरजिस्टर्ड मेंबर्स के साथ मत करिए. इंसिस्ट ऑन रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट. ऑलवेज बी कंप्लाइंट विद केवाईसी नॉर्म्स. केवाईसी नॉर्म्स हमेशा अपडेट करते रहिए, जो भी नॉर्म्स है वो फॉलो करिए. ऑलवेज कोट योर यूनिक क्लाइंट आईडी. जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आपका खुद का एक यूनिक क्लाइंट कोड होगा. ऑलवेज कोड दैट ओनली. इट इज द वन एंड ओनली कोड, क्लाइंट कोड, एंड यू हैव टू यूज इट एवरीवेयर. इंसिस्ट ब्रोकर्स टू प्रोवाइड कॉन्ट्रैक्ट नोट फॉर एवरी सेटलमेंट. कोई भी सेटलमेंट अगर हुआ है तो ब्रोकर को हमेशा पूछिए कॉन्ट्रैक्ट नोट मुझे चाहिए. ऑलवेज ट्रेड जेन्युइननेस वेरीफाई करिए ट्रेड वेरिफिकेशन फैसिलिटी द्वारा. डोंट्स की अगर मैं बात करूं, डो नॉट गेट कैरिड अवे. जो एड्स आजकल आते हैं, डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे पैसा, नेवर गेट कैरिड अवे विद दैट. ऑलवेज
take a view of the trade and take informed decision whenever you're taking any decision to invest. Do not accept unsigned or duplicate contract note. Always rely on signed contract note. Do not let risk against positions accumulate beyond your capacity to bear. कभी भी कोई ऐसा पोजीशन मत लीजिए जो आपके कैपेसिटी से ज्यादा हो. दैट ओनली go into that where you can bear the capacity to bear, so in which you are comfortable. Do not miss on keeping track of your financial contractual obligations against your position. Always keep track. Do not neglect to set out in writing orders for higher value given over phone. कभी भी नेग्लेक्ट मत करिए कोई भी हायर वैल्यू. हमेशा फोन पे जो लिया जाता है ऑलवेज सेट इट आउट इन राइटिंग में लीजिए. डोंट शेयर योर इंटरनेट ट्रेडिंग अकाउंट पासवर्ड. नेवर. डो नॉट पे ब्रोकरेज. जो भी ब्रोकरेज प्रेस्क्राइब किया है एक्सचेंज में उतना ही दीजिए. अगर ब्रोकर ज्यादा कुछ ब्रोकरेज बोल रहे हैं देन यू कैन ऑलवेज क्वेश्चन देम कि ज्यादा क्यों. डो नॉट पे एक्सेस ब्रोकरेज. Safe investing, continuing, these are some other do's. Always register a mobile number, email ID with the stockbroker. Issue account paying check only, demand draft in name of broker. Insist on periodical statement. Always periodical statement लीजिए. Pay required margin and mark to market obligation in time. Always जो required margin है वो हमेशा time पे दीजिए. Keep away from डब्बा trading. Get details of brokerage fees and other charges levied by member. जो भी अगर दूसरा कोई चार्जेस मेंबर डाल रहा है ब्रोकर डाल रहा है तो ऑलवेज टेक द डिटेल्स ऑफ दैट कि क्या चार्जेस है क्यों लगाए गए हैं. ऑलवेज टेक दैट डिटेल. डो नॉट एंटर इनटू अश्योर्ड. जैसे कि मैंने पहले बोला अश्योर्ड रिटर्न अगर बोल रहे हैं कि मैं इतना तो दूंगा ही आपको इतना तो रिटर्न आएगा. नो इट डजंट हैपन लाइक दैट. नेवर फॉल इनटू दैट. नेवर गो इनटू अश्योर्ड रिटर्न्स अरेंजमेंट. डू नॉट फॉरगेट टू टेक नोट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग. हमेशा रिस्क कैलकुलेट करके रिस्क समझ के यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग. नेवर स्टार्ट इन्वेस्टिंग विदाउट नोइंग द रिस्क. डू नॉट डिले पेमेंट और डिलीवरीज जो कमोडिटी के होते हैं नेवर डिले ऑन दैट. डोंट इशू चेक्स इन द नेम ऑफ ऑथराइज पर्सन. ऑथराइज पर्सन के नाम पे कभी भी चेक इशू मत करिएगा. दीज आर सम ऑफ द डूज एंड डोंट्स. जैसे कि मैंने बताया था अदर इनिशिएटिव में स्कोर्स लॉन्च हुआ है. इफ आर अनसेटिस्फाइड देन यू कैन डेफिनेटली लॉन्च अ कंप्लेंट अगेंस्ट. यू कैन व्यू द स्टेटस ऑफ योर कंप्लेंट ऑल्सो. टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी हमारा है 1800266755. इसको नोट कर लीजिए. टोल फ्री नंबर है. यू कैन डेफिनेटली आस्क योर कंसर्न अबाउट एनी कंप्लेंट यू हैव लॉस्ट ऑन स्कोर्स. इट इज अवेलेबल 24/7. इंफॉर्मेशन हेल्प डेस्क और सभी दो हमारे वेबसाइट्स हैं सब. www.sebi.gov.in and investor.sebi.gov.in. This is basically investors.sebi.gov.in to cater the interest of the investors. इन्वेस्टर्स के लिए जानकारी इसमें अवेलेबल रहती है. यू कैन डेफिनेटली लॉग इन टू दैट वेबसाइट एंड यू कैन हैव अ व्यू क्या क्या चल रहा है क्या क्या आपको नॉलेज मिलती रहेगी. डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग बताते रहेंगे. क्विजेस आर ऑल्सो देयर. Information help desk. This is the toll free number that I talked about earlier. 9:30 to 5:30. You can call the toll free number. Then it is available in all days. एक्सेप्ट अगर डिक्लेयर्ड हॉलीडे है महाराष्ट्र में. 21 लोकल रीजनल ऑफिसेस भी हैं हमारे सभी के बाहर. तो यू कैन ऑल्सो लॉग इन टू दैट. यू कैन ऑल्सो मतलब डिफरेंट लोकल सिटीज में भी रह के आप आज कर मतलब पूछ सकते हैं कोई भी क्वेरी. ask.@sebi.gov.in. ये बेसिकली एक ईमेल आईडी बनाई गई ओनली टू असिस्ट द इन्वेस्टर. असिस्टेंस के लिए बनाया है. आपके जनरल क्वेरीज अगर कोई हैं तो आप कैन डेफिनेटली मेल इट टू अस एंड विल डेफिनेटली रिप्लाइंग टू दैट. तो दीज आर द इंफॉर्मेशन हेल्प डेस्क ऑफ सेबी. आई विल बी फिनिशिंग माय प्रेजेंटेशन. Thank you all for listening. It was a great time. Any questions you are having, you can definitely ask me. Thank you. अ, मैं अपने सारे दर्शकों का धन्यवाद दूंगा एक बार फिर से. सभी को मेरी आवाज़ आ रही है. अ, और ये उनसे रिक्वेस्ट करूंगा
कि सारे पार्टिसिपेंट्स, अगर आपको कोई प्रश्न है तो वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। आप अपने आप को अनम्यूट करके भी हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में आप हमें लिख कर भी भेज सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अजय सेठी सर का, कि उन्होंने यहाँ पर अपने टाइम में से थोड़ा टाइम हमें दिया, हमारे दर्शकों को दिया, और ये कोशिश की कि इस कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में जितने भी पहलू हैं वो ठीक से समझाए जाएं। और मैं मेरे दर्शकों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय हमें दिया, आज जो हमारे साथ उपस्थित है। एनसीडीएक्स और सेबी कोलैबोरेटिवली ऐसे बहुत सारे जो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम है वो लाते रहता है, और ये आपके तक मेलर के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या सोशल मीडिया साइट के माध्यम से आप तक पहुंचता रहता है। सारे मेरे दर्शकों से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो हमें सोशल मीडिया पेजेस जैसे लिंक्डइन, फेसबुक, यहाँ पर हमें फॉलो करें। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट ncdx.com पे ऊपर हमें ज़रूर विजिट करें। आप हमें लिख भी सकते हैं यदि आपकी कोई पर्टिकुलर क्वेरी है, तो प्रोडक्ट मैनेजर्स और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स, इन सभी का कॉन्टैक्ट डिटेल एनसीडीएक्स की वेबसाइट पर अवेलेबल है। साथ ही साथ एनसीडीएक्स की वेबसाइट के ऊपर कई सारे टैब्स हैं, जिनमें से मार्केट डेटा, प्रोडक्ट्स, तो इन सब टैब्स में आप ज़रूर जाएं, और वहाँ पे आपको बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर मिल जाएगी। जहाँ पर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो इसके बावजूद आप हमें फिर से कनेक्ट कर सकते हैं। देन अगेन, एन चार्ट, ये एक लाइव स्क्रीन एनसीडीएक्स के माध्यम से आपको मिल सकती है, जहाँ पर 30 to 45 डेज का वहाँ पर फ्री ट्रायल है। उसके बाद जहाँ पर आप उस स्क्रीन को सब्सक्राइब करके जो कमोडिटीज लिस्टेड है एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर, उनके आप रेट्स, उनके ओआई चेंजेस और टेक्निकल चार्ट भी वहाँ पर आप देख पाएंगे। मैं एक बार फिर से मेरे सारे दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि यदि उनके कुछ प्रश्न हैं तो वो अपने आप को अनम्यूट करके हमें पूछ सकते हैं, या फिर आ, हमें लिख भी सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कोई प्रश्न नहीं है, तो ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि अजय सर ने और जो ये सेबी और एनसीडीएक्स ने प्रयास किया है वो सफल हुआ होगा। यदि आपके इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है, या हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें पूछने से हिचकिचा रहे हैं, तो आप हमें जो है एनसीडीएक्स के ऊपर जो हमारा टोल फ्री नंबर है वहाँ पे हमें पूछ सकते हैं, या फिर जैसे मैंने कहा कि प्रोडक्ट और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स के नंबर वहाँ पे नोटेड है, तो आप वहाँ से भी जिस भी कमोडिटी में आप चाहते हैं या जिस भी तरीके का आप हमसे क्वेरी पूछना चाहते हैं, आप हमें मेल ask@ncds.com, या फिर जो नंबर्स वहाँ पे अवेलेबल है उसके माध्यम से भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आखिरी बार धन्यवाद देना चाहूँगा अजय सर का, और साथ ही साथ हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स का, वो यहाँ पर आए और इस पूरे हमारे सेशन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। धन्यवाद अजय सर, और धन्यवाद पार्टिसिपेंट्स। और इसी के साथ मैं आज का सेशन जो है उसे क्लोज करता हूँ। अजय सर, आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? थैंक यू पुनीत जी, एंड थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स। आप आए और अपना समय दिया, हमें काफी खुशी हुई ये प्रेजेंटेशन देके। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल। और हम आपसे जल्दी ऐसे ही किसी और वेबिनार में किसी और टॉपिक के ऊपर मिलेंगे। धन्यवाद।